अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अच्छा, मैंने आपको कहा था, आपको याद हो कि हम टेंसेस कंप्लीट करने के बाद इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा, तब आपके अंदर परफेक्शन आती है। अगर आप काम को छोड़ देते हैं तो चाहे आप जितने भी क्वालिफाइड हो, आपके काम में परफेक्शन, आपके काम में बेहतरी नहीं आती, इम्प्रूवमेंट नहीं आती। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा टेंसेस के फ़िक्रे जो हैं, सेंटेंसेस जो हैं, जैसे मैं आपको करवाती रही हूँ, वो हम उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पहला जो जुमला है, फ़िक्रा है, वो मैं आपको बताती हूँ। गीदड़ शाम को चीखते। गीदड़ शाम को चीखते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको याद हो, मैंने आपको कहा था कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सब्जेक्ट को लेते हैं। तो सब्जेक्ट में, इसमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, गीदड़। ठीक है, गीदड़ जो कि काम कर रहे हैं, चीख रहे हैं। गीदड़, जैकल्स, जैकल्स हाउल, HOWL। ठीक है, हाउल गीदड़ के बोलने को कहते हैं। ठीक है, जैकल्स हाउल, हाउल होता है गीदड़ का बोलना। अब जैकल्स S है। ठीक है, आप ये देखें कि ये सब्जेक्ट जो है ये क्या है, प्लूरल है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES का इजाफा नहीं करते। ठीक है, शाम को या शाम में, तो इसके लिए हम इन द इवनिंग यूज करते हैं। ठीक है, जैकल्स हाउल इन द इवनिंग, जैकल्स हाउल इन द इवनिंग। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ। ठीक है, मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ। सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई। ठीक है, प्यार करना लव होता है, आई लव, आई सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद लव आ गया वर्ब, आई लव, और फिर मेरा भाई जिस पर काम हो रहा है। ठीक है, मेरा भाई, माई ब्रदर, आई लव माई ब्रदर, आई लव माई ब्रदर। गीदड़ शाम को चीखते हैं। जैकल्स हाउल इन द इवनिंग, मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ। आई लव माई ब्रदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हम रोजाना, हम रोजाना अखबार पढ़ते हैं। हम रोजाना अखबार पढ़ते हैं। हम, अब हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है, हम, वी रीड, पढ़ना, पढ़ना क्या है, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, इसलिए हम S या ES का इजाफा नहीं करेंगे। वी रीड न्यूज पेपर। अब आपने याद रखना है कि रोजाना, हर रोज, हर दिन, इस तरह के जो जुमले, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, उनको हम सबसे एंड में ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं। हम रोजाना अखबार पढ़ते हैं, वी रीड न्यूज़पेपर, हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, अखबार, डेली, रोजाना। ठीक है,
अब नेक्स्ट सेंटेंस है असलम ईद पर नए जूते खरीदता है। ठीक है, असलम पहले हम लेंगे असलम को, असलम जो हमारा वर्ब है, असलम खरीदता है बाइज। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, ये देखें यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो रीड के साथ हमने एस या यस का इजाफा नहीं किया, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर एस का इजाफा करेंगे। असलम बाइज न्यू शूज। ठीक है, न्यू शूज ऑन ईद, ईद पर एंड में आ जाएगा। असलम बाइज न्यू शूज ऑन ईद। ठीक है, ये देखें असलम बाइज न्यू शूज ऑन ईद। ठीक है, जैकल्स हाउल इन द इवनिंग, आई लव माई ब्रदर, वी रीड न्यूज़पेपर डेली, असलम बाइज न्यू शूज ऑन ईद। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा सेंटेंस है गरीब आदमी मुश्किल से गुजर बसर करता है। ठीक है, अच्छा अब ये आप मुझे बताएं कि आपको ये पता चला ये टेंस कौन सा है, कौन सा टेंस हम कर रहे हैं? ता है, ता है, ते हैं, ते हैं, ता है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, मैंने आपको ये नहीं बताया कि हम ये कौन से टेंस की हम जो है ना प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है, ताकि मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ सीख रहे हैं, कितना उनको पता चल रहा है। ठीक है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये आप कौन सा टेंस जो है वो आज मैंने आपको करवाया है, या किस टेंस की मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है। ठीक है, गरीब आदमी अच्छा मैं कह रही थी आपको कि आपने कमेंट बॉक्स में जो है ना आपने ये मुझे बताना है। ठीक है, कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, गरीब आदमी मुश्किल से गुजर बसर करता है। द पुअर मैन, इसमें सब्जेक्ट क्या है? पुअर मैन। द पुअर मैन, अब ये जो मुश्किल से गुजर बसर करना है, ये एक ईडियम है। ईडियम यानी कि एक मुहावरा है, तो इसको हम लिव्स ऑन, ठीक है, रहता है, बसर करता है। पुअर मैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। द पुअर मैन लिव्स फ्रॉम हैंड, लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। ये हैंड टू माउथ जो है ना, ये आप इडियम है, मतलब मुश्किल से गुजर बसर, मुश्किल से गुजारा करना, उसके लिए हैंड टू माउथ यूज होता है। ये एक मुहावरा है, ठीक है, इडियम है। गरीब आदमी, द पुअर मैन लिव्स, रहता है, फ्रॉम हैंड टू माउथ, मुश्किल से गुजर बसर करता है। अमीर आदमी गरीबों को, अमीर आदमी गरीबों को हिकारत की नजर से देखता है। ठीक है, अमीर आदमी अब गरीब आदमी था, अब हम अमीर आदमी के बारे में बना रहे हैं। ठीक है, द रिच मैन, अमीर आदमी, इसमें काम करने वाला कौन है? द रिच मैन, अमीर आदमी, द रिच मैन लुक्स डाउन, देखता है, गरीबी लुक्स डाउन, हिकारत से देखता है गरीबों को, अपॉन, लुक्स डाउन अपॉन। ठीक है, ये भी एक मुहावरा है, हिकारत की नज़र से देखना, हिकारत की नज़र से देखना, नफरत की नज़र से देखना, लुक्स डाउन अपॉन। ठीक है, अब आगे जो इसका ऑब्जेक्ट है वो क्या है?
poor, looks down upon poor. The rich man looks down upon poor. ठीक है, upon poor. हमारे ये फिक्रे हो गए, हमारे 1 2 3 4 5 6 हो गए हैं। ठीक है, मैं आपको कोशिश करती हूँ कि 10 करवा दूँ तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आपने मुझे जो है ना वो कमेंट्स बॉक्स में अपने आप जो है वो किसी पेज पर खुद से करके, खुद से, गलत हो सही हो, आपने खुद से करके जो है ना वो आपने मुझे सेंड करने हैं। ठीक है, मुर्गियां सारा साल अंडे देती हैं। ठीक है, ये मैं आपको समझा रही हूँ ताकि जब आप 9th 10th के बच्चे ख़ास तौर पर, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, ये आपके काम आएंगे। ये आपके बोर्ड में जो है आपके ये सेंटेंसेस आते हैं और ये आपके काम आएंगे। ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहें तो इंशाल्लाह आप इनमें परफेक्ट हो जाएंगे। अब इनमें काम करने वाली कौन है? मुर्गियां, द हेन्स। ठीक है, अब अंडे देना की इंग्लिश क्या होती है? ले एग्स। ले एग्स, हेन्स है तो इसमें ले लगाएंगे। मुर्गी होता तो लेज लगाते, द हेन ले एग्स। ठीक है, अब सारा साल जो है उसकी इंग्लिश होती है राउंड द ईयर। ठीक है, अगर आप मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ सीखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो है ना वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी। व्हाट इज दिस वोकैबुलरी? वोकैबुलरी इज वर्ड्स मीनिंग। ठीक है, वर्ड्स आपके जो हैं वो इम्प्रूव होंगे। द हेन्स ले एग्स राउंड द ईयर, तमाम साल जो है वो मुर्गियां अंडे देती हैं। एंड देन है आप 10वीं जमात को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। आप 10वीं जमात को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि मैं तैरना जानता हूँ। ये दो आपके सेंटेंसेस हैं जो मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रही हूँ। ये आपने करके कमेंट्स बॉक्स में आपने जो है ये मुझे सेंड करने हैं। देन आई विल चेक इट एंड आपको इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। ठीक है, आपने ये पहले फिक्रे जो हैं ये मुझे, एक तो आपका कमेंट बॉक्स में आपका ये काम है, कमेंट्स बॉक्स में आपका, कि आपने इसको मुझे बताना है कि ये हमारा कौन सा टेंस है, ये मैंने आपको आज कौन सा टेंस करवाया है। और दूसरा आपने ये बताना है कि जो है ये जो दो फिक्रे हैं इनको आपने ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश जो है वो करके मुझे सेंड करना है। ठीक है, और अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आगे गाहे बगाहे प्रैक्टिस करवाती रहूँगी और इसके साथ साथ इंशाल्लाह हम जल्द ही एक्टिव वाइज पैसिव वाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बच्चों, आप जो बच्चे नए स्टूडेंट्स मेरे साथ आए हैं वो मुझे सब्सक्राइब करें। मेरी पुरानी वीडियोस जो मैं टेंसेस के हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशंस सारे समझा चुकी हूँ, मेरी 12 वीडियोस हैं इसके ऊपर। आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तक जितनी भी डिटेल्स हैं जो आपने समझना है, जो आपको डिटेल्स चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए, बहुत थॉरोली आपको मैंने समझाए हैं और आप वहां से वो वीडियोस ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारी प्रैक्टिस आज हुई है टेंसेस की, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है उसका आपको जो है आपको पता चल जाए, आपको फौरी तौर पर वो मिल जाए। इमीडिएटली काम करेंगे तो आप बहुत 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 फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह।